जल्द ही कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी ने मंथन करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर जल्द ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार को हुई। इसमें पीएम मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैठक में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक देश में होने वाले अगले आम चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। यहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक हुई है, जिसमें रणनीति तैयार की गई है। वैसे देखा जाए तो इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की इतनी जल्दी बैठक आयोजित करने का निर्णय इन राज्यों के चुनावों के महत्व को दर्शाता है कि बीजेपी ने लेकर कितनी सक्रिय है। सीसी की बैठक आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही होती है, लेकिन यहां पर पहले ही हो गई है, यानी रणनीति कुछ खास होने वाली है। खबरों के मुताबिक पार्टी की चुनाव समिति ने दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति के बारे में बात की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी ने विधानसभा सीटों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इनमें जीती हुई सीटें और हार मिलने वाली सीटों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा बैठक में संभावित प्रत्याशियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही अलग अलग तरीकों से जमीनी स्तर पर लोगों से कैसे जुड़ा जाए, उनसे कैसे मिला जाए, इस पर भी सोच विचार किया गया। बैठक में राज्य के नागरिकों को यह बताने के नए तरीकों पर भी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए पिछले सालों में क्या किया है। अब आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर विचार विमर्श किया गया या फिर इन्हें श्रेणियों में किस तरह बांटा गया। सबसे पहले ए श्रेणी, जहां जीत मिली है। इसके बाद बी श्रेणी, जहां 1 या 2 बार हार मिली है, और फिर सी श्रेणी, जहां लगातार 2 हार मिली है, और आखिरी में डी श्रेणी, जहां कभी जीत नहीं मिली। सूत्रों ने बताया है कि समिति सदस्यों ने चुनाव तारीखों का जायजा लिया और इस दौरान राज्य नेतृत्व ने उन्हें फीडबैक दिया। पार्टी उन सीटों पर ध्यान लगा रही है जहां उसे मजबूत विपक्ष का सामना करना है, लेकिन उसका मानना है कि वह मजबूत उम्मीदवारों के चयन सहित एक अच्छी खासी रणनीति के साथ चीज़ों को बदल सकती है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद है और देखा जाए तो बीजेपी की सरकार केवल एमपी में ही है और बाकी राज्यों के लिए पार्टी क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।